अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फेडरल बोर्ड में आने वाले पास्ट पेपर में जितने भी शॉर्ट लॉन्ग इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको फिर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। बीइंग एन फेडरल बोर्ड पेपर चेकर एग्जामिनर हम किन किन बातों को नोट कर रहे होते हैं कि यार बच्चे ने ये चीज़ आंसर में लिखी हुई है, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आप ये चीज़ लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स सारे होंगे। सारे क्वेश्चन में मैंने आप देख लो इनको मैंने चैप्टर वाइज सबको ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो एक एक चैप्टर को डिस्कस करते चलते हैं। और दूसरा मेन बात जो है इसमें इस वीडियो लेक्चर में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसी वीडियो लेक्चर में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, तो बस आप लोग जो है मेरे साथ सफ़र करते आना और लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट 1 जो हमारे पास सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ अब ध्यान करना है, उसका फोकस किन चीज़ों पे है, किन किन टॉपिक से वो ज़्यादातर क्वेश्चन उठा रहा होता है। बार बार वही रिपीट कर रहा होगा, ईयर वाइज मैंने मेंशन किया होगा। पहला क्वेश्चन जैसे है ना, हाउ डज गोल्जी कम्प्लेक्स प्ले रोल इन सेल सेक्रीशन एंड सेल डिवीजन। अब पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे उसने दो बातें पूछी हुई हैं, आपने इन दोनों बातों का आंसर करना है कि सेल सेक्रीशन में कैसे काम कर रहा है, कि वो सेल डिवीजन में कैसे काम कर रहा है। सेल सेक्रीशन में आपको पता है ना, वो हमारे पास कि ये प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। जब हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आ रहा होता है, प्रोटीन मॉडिफाई का मतलब क्या कि उस प्रोटीन को ये जोड़ देगा लिपिड के साथ, क्या बना रहा होता है, लिपोप्रोटीन बना रहा होता है। लिपोप्रोटीन, हाँ, लिपोप्रोटीन बना रहा होगा और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा होता है। ये इसी का काम होता है। फिर उसको वेजिकल की फॉर्म में पैक करके निकाल रहा होता है लिपोप्रोटीन, ठीक है, और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ये लिपिड का काम है सेल सेक्रीशन में। फिर उसको क्या कर रहा होता है, ये वेजिकल की फॉर्म में उसको बर्ड ऑफ कर रहा होता है, गोल्जी वेजिकल्स बना रहा होता है। सेल डिवीजन में इसका काम क्या है, सेल डिवीजन में इसका काम होता है कि ये हमारे पास क्या बना रहा होता है, फ्रैगमोप्लास्ट बना रहा होता है इन प्लांट सेल। जब प्लांट सेल हमारे पास साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहा होता तो यहीं से वेजिकल निकल के जाते हैं और वो सारे मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं। उस हिसाब आपने इन दोनों बातों का आंसर करना था, तब आपको जाके पूरे 3 मार्क्स अवार्ड होने थे इस पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना था, 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन। और वाइल लाइसोसोमर का सुसाइडल बैग आप लोगों ने पूरे फर्स्ट ईयर की कितनी दफ़ा टेस्ट हुए होंगे, कितनी दफ़ा पेपर हुए होंगे, आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन दिए होंगे, यही क्वेश्चन दिया होगा लाइसोसोमर का सुसाइडल बैग वाला, ठीक है। लाइसोसोम के फंक्शन में कि हमारे पास ये क्या करता है कि जब डेवलपमेंटल एक स्पेसिफिक टाइम आता है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं, अपना कंटेंट गिरा देते हैं सारा इन्वायरमेंट पे, और वो सेल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर न्यू लाइसोसोम आते हैं। तो ये बात जैसे कि हमारे पास ना डेवलपमेंट में 2nd मंथ में 7 to 8 वीक में जैसे हाथों के दरमियान आके फिंगर अलहदा होती है, जो वो क्या होता है, लाइसोसोम ही बर्स्ट करते हैं। आपके जो स्कल के साथ से कान अलहदा हुआ है, मतलब कान जुड़ा तो हुआ है, तो थोड़ा सा पीछे जो गैप आ रहा है लाइसोसोम्स की वजह से। एक्सरसाइज में MCQ दिया हुआ है कि हमारे पास फ्रॉग का जो टैडपोल है उसकी लेग्स कैसे अलहदा हो जाती हैं लाइसोसोम की वजह से, और सारी इसकी सुसाइडल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। इसकी हमारे पास ऑटोलिसिस वाले उस पैराग्राफ में ये आंसर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है 2025 में। राइट डाउन एनी 3 रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या कर रहा होता है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है कैल्शियम आयन की स्टोरेज कर रहा होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। ये सारे इसके फंक्शन है हमारे पास। इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है हमारे पास कि वो जो प्रोटीन आती है रफ यार से, वो हमारे पास स्मूथ यार से गुजर के वो वेजिकल की फॉर्म में जा के किधर चली जाती है, गोल्जी में चली जाती है। तो ये सारे फंक्शन है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इनमें से कोई से 3 लिखने थे। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली रिमूव ओल्ड एंड डैम। अभी देखना ना, इसका टोटल फोकस लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी पे ही है। खैर, विच ऑर्गेनेली रिमूव ओल्ड एंड डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन यहाँ से उसने आइडिया दिया है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अब देखो आपने ना जब
अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसने रूब्रिक्स दिए होते हैं, आपका मेन फोकस इन रूब्रिक्स पे हो कि वो क्या पूछ रहे हैं, आपने आंसर कितना करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1+2 की रूब्रिक्स के साथ आया हुआ है गिव इट्स नेम। आपने इसका जब नाम लिखोगे उस ऑर्गेनेली का जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को निकालता है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो उसका नाम क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, और सेम वही वाली बात अब यहाँ पे ना ऑटोफेगी आपने एक्सप्लेन करनी थी कि जब हमारे पास ओल्ड या डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं उन्हें क्या करता है लाइसोसोम, इनको क्या कर लेते हैं, पहले तो ऑटोफेगोसोम बनाते हैं, फिर प्राइमरी लाइसोसोम के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो अपने ही एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली को खा जाता है। ठीक है। तो ऑटोफेगी वाला एक्सप्लेन करना है, तो 2 मार्क्स का ऑटोफेगी एक्सप्लेन करना था, 1 मार्क्स इसके थे आपके पास, तो आपको ऐसे पूरे 3 मार्क्स अवार्ड हो जाने थे। अब नेक्स्ट है जी ड्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड लेबल ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। आपने एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है और आगे लेबलिंग किसकी करनी है, लेबलिंग ज़रा ध्यान से सुनो, सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनेली की जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आपने लेबलिंग करनी थी किसकी, सेंट्रियोल की लेबलिंग करनी थी। ठीक हो गया। सेंट्रियोल के अलावा लाइसोसोम की लेबलिंग करनी थी, इनकी आपने लेबलिंग करनी थी। ठीक हो गया। बाकी तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में कॉमन होते हैं, तो उनकी नहीं रहने देनी थी। जितना उसने पूछा हुआ है उतना आंसर करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज हाफ आंसर। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, आपका आधा जवाब ही यही है। तो उसके लिए क्या करना होता है, 3 एक दफ़ा ना क्वेश्चन रीड किया करो जब भी बोर्ड में आंसर करने लगो। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स आर मोर अबंडेंट इन लिवर सेल जस्टिफाई। अब पेरोक्सिसोम लिवर के अंदर अबंडेंट क्यों होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पेरोक्सिसोम्स क्या कर रहे होते हैं, पेरोक्सिसोम्स क्या कर रहे हैं, लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करना लिवर किसकी मदद से कर रहा होता है, पेरोक्सिसोम्स की मदद से कर रहा होता है। ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है। वो क्या करता है, हमारे पास अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बनाता है। फिर उसके बाद हमारे पास कैटालेज एंजाइम है। कैटालेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 को तोड़ देता है, वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब ये सारा काम हमारे पास कहाँ हो रहा होता है, लिवर के अंदर हो रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ होनी है, वहाँ हेल्प कौन कर रहा होता है, हमारे पास यही पेरोक्सिसोम्स कर रहा होता है। दूसरा फैट की मेटाबॉलिज्म वगैरह करना इसी का काम है हमारे पास। सॉरी, हाँ फैट किस, हाँ मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ के उससे शुगर वगैरह निकालना पेरोक्सिसोम्स का काम होता है। तो ये लिवर में हमारे पास ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। एनर्जी प्रोवाइड नहीं, मतलब ये वो माल बना रहा होता है जिससे एनर्जी निकालनी है माइटोकॉन्ड्रिया ने। लेबोरेट द, फिर पेरोक्सिसोम्स आ गया। पेरोक्सिसोम्स का रोल प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब यहाँ पे रूब्रिक्स देखो 2+1 की रूब्रिक्स लगाई हुई है। अब प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्लांट सेल में हेल्प करता है ये फोटो रेस्पिरेशन में। चैप्टर 4 फॉर्मेटिव टॉपिक था, आप लोगों ने यकीनन नहीं पढ़ा होगा फोटो रेस्पिरेशन। बहरहाल फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट को ठिकाने यही लगा रहा होता है पेरोक्सिसोम। फिर डिटॉक्सिफिकेशन लिख दो। ठीक है। प्लांट में भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे होते हैं इनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन यही पेरोक्सिसोम्स ही कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करता है कि सीड में जो फैट्स पड़े होते हैं उनको शुगर बना लेता है, ताकि प्लांट जब तक प्लांट में सीड जर्मिनेशन हो रही है, पौधा निकल रहा है, पत्ते नहीं निकले, फोटोसेंसिस नहीं स्टार्ट हुई, तब तक शुगर बना के एनर्जी देता आता है। तो हमारे पास वो ग्लाइकोक्सिसोम्स पेरोक्सिसोम्स की ही एक टाइप है। तो ये प्लांट में ये काम कर रहा है। एनिमल में पेरोक्सिसोम्स क्या कर रहा है, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया कि ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिलेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा विद देयर रिस्पेक्ट। अब सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी प्रोटीन्स लगी हुई हैं हमारे पास, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, चैनल प्रोटीन है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन है जो कि एंटीजन एक्ट कर रही होती हैं, एंटीजन के तौर पे भी एक्ट कर रही हैं। कुछ प्रोटीन है जो कि एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट कर रही हैं। आपने वो प्रोटीन सिग्नलिंग पढ़ी होगी, एडिनालेट साइकिल है, जब प्रोटीन हार्मोन आके बाइंड कर जाता है तो एंजाइम उस टाइम काम कर रहा होता है हमारे। तो ये ऐसे हमारे पास ये सारी वो प्रोटीन हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे लगी हुई हैं, ये काम कर रही हैं। ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब 24 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अच्छा
डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस, पहले तो आप इसका ना फंक्शन लिखोगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है और ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। फिर कहोगे कि ये फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये कहोगे जी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। फिर इसमें हमारे पास नो पिगमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट कोई नहीं होता और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंस बन जाने थे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के। 3 डिफरेंस थे, 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो कोशिश किया करो 3 बातें लिखा करो। अब हमारे पास दूसरा शॉर्ट शुरू हो गया। विच स्ट्रक्चर विद इन सेल इन्वॉल्व गेटिंग रिड ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेलीज, डिस्कस द प्रोसेस। फिर वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने पीछे लाइसोसोम वाला डिस्कस किया था। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है, 2024 में दोबारा आ गया। लिस्ट एनी ऑर्गेनेली विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड एनी ऑर्गेन विच आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, लाइसोसोम आ गया, पेरोक्सिसोम आ गया, वैक्यूल आ गया। ये सारे वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सिर्फ नाम लिखने थे, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये सारे क्या है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इनके सिर्फ नाम लिखने थे। 1.5 इसके थे, 1.5 उसके, 0.5 के सारे नाम थे। अच्छा, फिर देखो एक पेंक्रियाज सेल बताया हुआ है, लेवल पार्ट 1 एंड 2 इन लिस्ट द प्रोसेस अकरिंग हियर। अब ये देखो 1 एंड 2 क्या है, 1 है हमारे पास क्योंकि राइबोसोम्स अटैच हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 2 क्या है हमारे पास, गोल्जी बॉडीज हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, लिस्ट द प्रोसेस अकरिंग हियर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा होता है हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। आंसर करने से पहले ना क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करते वक्त फिर क्वेश्चन पढ़ना है कि आपने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर पूरा किया कि नहीं किया। लेबलिंग करने के बाद फिर बताना है कि यहाँ प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गोल्जी में प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा जी, ठीक हो गया बच्चे। ये थे चैप्टर 1 से आने वाले, अभी बल्कि और भी रहते हैं, 19 तक हैं। फिर पेरोक्सिसोम्स आ गया एंड ग्लाइकोसिसोम्स। कंपेयर ऑटोफेगी एंड ऑटोलिसिस। ऑटोफेगी में अपने ही ऑर्गेनेलिस खाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खाता है, पीछे बात होती है। ऑटोलाइसिस में सुसाइडल एक्टिविटी आ जाते हैं। फिर ऑटोफेगी आया हुआ है 2019 में, 2022 में भी क्वेश्चन था और 19 में फिर ऑटोफेगी आया हुआ है। राइट डाउन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स 2029 में फिर हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में से क्वेश्चन है। अब आप देखो टोटल 3 टॉपिक्स के अराउंड ये फिरता रहा है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और पेरोक्सिसोम पे फिरता रहा है शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग देखो आपके एनुअल में जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2025 के एनुअल में, 25 के एनुअल में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द पाथवे इन्वॉल्विंग मूविंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड विद डायग्राम। रूब्रिक्स लॉन्ग जब भी अटैम्प्ट करना है पहले उसके रूब्रिक्स देखने हैं कि यार इसमें मैंने कितनी बात कितने के लिए लिखनी है। ठीक है, अब जैसे वो कह रहे हैं ना मुझे वो पाथवे बताओ, सिग्नल कैसे मूव कर रहा है, तो इसमें 4 मार्क्स का लिखना है। डायग्राम 2 मार्क्स की है तो इतनी बनानी है कि 2 मार्क्स आ जाएं। ये ना आप डायग्राम पे टाइम ज़ाया कर दो कि मैं इतनी ज़्यादा लेबलिंग कर दूँ उसमें कि 4 मार्क्स की, उसके 4 मार्क्स हैं ही नहीं। 4 मार्क्स आपके सिर्फ डिस्क्रिप्शन के हैं। तो इस पर प्रोटीन सिग्नलिंग और स्टीरॉयड सिग्नलिंग वगैरह एक्सप्लेन करनी थी। स्टीरॉयड एंड प्रोटीन सिग्नलिंग चैप्टर 1 में ही है कि स्टीरॉयड मॉलिक्यूल डायरेक्ट न्यूक्लियस तक आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, उसके रिसेप्टर वहाँ पड़े हैं, प्रोटीन के रिसेप्टर बाहर पड़े होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, तो वो CAMP के थ्रू ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम विद सूटेबल स्केच। रूब्रिक्स देख लो, फॉर्मेशन में 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं इसके फंक्शन के और फिर 2 मार्क्स हैं इसके स्केच के। आपने फॉर्मेशन बतानी है, पहले हेडिंग दोगे, फिर इसके फंक्शन लिखोगे, ऑटोलिसिस, ऑटोफेगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये चीज़ फंक्शन बताने के बाद फिर उसका स्केच बना देना है, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। अब
24 में हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आल्सो ड्रा डायग्राम। स्ट्रक्चर के 2 मार्क्स हैं, फंक्शन के 4 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स डायग्राम के हैं। डिस्क्राइब रोल ऑफ लाइसोसोम एज ऑटोफेगी, फिर लाइसोसोम लॉन्ग में आया हुआ है 24 में। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड ऑटोलिसिस भी बतानी है। अब ऑटोफेगी में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन का बताना है और 2 मार्क्स में अपने ऑटोलिसिस का बताना है। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द डिटेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास 24 का लॉन्ग आया हुआ था, उस टाइम ये वो नहीं था, नहीं आया था हमारे पास, फॉर्मेटिव समेटिव वाली बात नहीं थी, तो उस टाइम ये चीज़ आ गई थी। वैसे आगे मैंने कोशिश किया कि फॉर्मेटिव टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना उठाऊं, ज़्यादातर नहीं होंगे, मतलब इक्का दुक्का कोई आया तो आया, वैसे सारे समेटिव से ज़्यादातर उठाए हैं, सारे ही बल्कि उधर से उठाए हैं। और उसने दिए भी ऐसे थे, ये नहीं कि मैंने वो किए स्क्रीन किए, उसने दिए ही ऐसे थे। तो चैप्टर 1 बच्चे हमारे पास हो गया जी, मेरे ख्याल से कंप्लीट। चैप्टर 2 आ गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि आप देखो पहले इसकी रूब्रिक्स देखो 2+1। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास डायग्राम शो मॉलिक्यूल ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन किसे कहते हैं, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं, और सॉरी उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड को। ठीक हो गया, फॉस्फोलिपिड को लेसिथिन बोलते हैं, उसने लिखा भी हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द पार्ट A, B, C, D। ए के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, तो हर लेबलिंग का 1-1 मार्क्स था आपके पास। जैसा कि आप देखो जी, हमारे पास ए क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, बी क्या है, ग्लाइसिरोल है। ठीक है, ना 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 सॉरी, एक मिनट, ये इरेज करने दो। ए है हमारे पास कोलिन है, वो जो हमारे पास लगे होते हैं ना फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ कोलिन लग जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, लेसिथिन बन जाते हैं। बी हमारे पास आ रहा है फॉस्फेट ग्रुप, सी ग्लाइसिरोल है क्योंकि इसके साथ नीचे क्या लगे हुए हैं, फैटी एसिड लगे हुए हैं। ये डी हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है। 1 2 3 4 ये लेबलिंग थी आपके पास, इसके 4 मार्क्स हैं, सॉरी 2 मार्क्स हैं, 0.5 का एक था। मेंशन द पोलैरिटी इन ई एंड एफ, तो हमारे पास ई क्या होता है, पोलर होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, और एफ फैटी एसिड लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये नॉन पोलर होता है। बस ये चीज़ें लिखनी थी, 3 मार्क्स आ जाने थे। डायग्राम रिप्रेजेंट न्यूट्रल लिपिड, अब इसने डायग्राम बनाई हुई है एक न्यूट्रल लिपिड की, एक्स और 3y बनाए हुए हैं। नेम द कंपोनेंट एक्स और वाई, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास ग्लाइसिरोल, और वाई क्या है हमारे पास, ट्राइग्लिसराइड है, तो हमारे पास ये लगे हुए हैं जी फैटी एसिड। ठीक है, अच्छा, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान कौन सी बॉन्ड बनती है, तो ये ईस्टर बॉन्ड बनती है। वाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड, तो ये न्यूट्रल लिपिड क्यों है, बिकॉज आर ओ एच आर ऑक्यूपाइड, ओ एच किसके, फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड के सारे ओ एच ऑक्यूपाइड होते हैं, तो इसी सॉरी ग्लाइसिरोल के सारे ओ एच जो हमारे पास ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो इसीलिए ये न्यूट्रल लिपिड हो जाते हैं। अच्छा, 3 अमीनो एसिड है इनमें, वो अपने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ से ओ एच लेना है और इधर से ना एक एच लेना है, यहाँ से ओ एच लोगे, एक एच मॉलिक्यूल लोगे, इनको रिमूव करोगे तो हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गई। सेम ऐसे ये ओ एच लेना है, यहाँ से एक एच लेके इनको दोबारा आपस में जोड़ देना, तो ये ट्राई पेप्टाइड बन जाने। सिंपल, बस वाटर मॉलिक्यूल निकालने थे हमारे, आपने ना 2 वाटर मॉलिक्यूल निकालने थे और आपके पास ये ट्राई पेप्टाइड बन जाए। सेपरेट द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड एंड ऑल सेक्राइड एज एल्डो एंड कीटो शुगर। एल्डोस कौन सी थी और हमारे पास कीटोन कौन सी थी, राइब्यूलोज जो था ना हमारे पास, राइब्यूलोज, और ग्लूकोज हमारे पास था एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज है कीटोन, राइबोज है हमारे पास 5 कार्बन एल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे पास है कीटोन 5 कार्बन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नाम में ही लिखा हुआ है, ये कीटोन है 3 कार्बन, और ये एल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन एल्डिहाइड। तो आपने ना टेबल बना लेना था, एक एल्डिहाइड का और ऐसे कीटोन का।
टेबल बना के आपने क्या करना था, इनको सेपरेट कर लेना था। अब बात आती है उस अनाउंसमेंट की जो मैं कह रहा था। अनाउंसमेंट ये है कि एक बैच स्टार्ट करने लगा हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए 20 अप्रैल 2026 से, मतलब 2-3 दिन बाद ही हमारे पास ये बैच स्टार्ट होने लगा है। और इसमें हम क्या बात करेंगे, क्या कवर करेंगे, इस फर्स्ट ईयर की कंप्लीट बुक है ना, जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है। आपके इन्हीं पेपर से 90% जो है ना पेपर इन्हीं टॉपिक से बनता होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो उसमें। दूसरा, अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है या कोई वीडियो बाद में सुनता है 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद अगर सुन रहा होता है, उससे वो रजिस्टर होना चाहता है, उससे कोई लेक्चर मिस हो जाएंगे तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे। और दूसरा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके सोल्यूशन मिलेंगे आपको। अब फीस क्या होगी, इसकी फ़ीस रखी हुई है जी 2K फीस रखी हुई है इसकी। और पूरे एग्ज़ाम तक, जब तक आपके बायो का पेपर नहीं आ जाता उस टाइम तक हमारी ये तैयारी चलती रहेगी। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जो सेकंड ईयर का बैच स्टार्ट करना है जून 15 से, जो बैच स्टार्ट करना है उस बैच में क्या होगा, उस बैच में ये होगा कि फुल कोर्स आपने सिंगल टाइम 1 टाइम पेमेंट करनी होती है। और उसकी पेमेंट होती है वैसे तो 7K पेमेंट है, और उसमें 3 दफ़ा किताब पढ़ाई जाती है, एक ही दफ़ा करानी है। पूरे साल की फ़ीस ही समझ लो 7,000 है। उसमें यह होगा कि आपको ये 2K डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो उस टाइम आप लोगों की जो फ़ीस होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। अब ये थी अनाउंसमेंट जो कि बच्चे तैयारी करना चाह रहे हो, जिनकी अभी भी तैयारी नहीं है और तैयारी को मज़ीद इन्हेंस करना चाह रहे हो, तो वो इनमें रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड होना कैसे है, आपने क्या करना है, इस नंबर पे टेक्स्ट करके रजिस्टर्ड करवा लेना है, ख़ुद को व्हाट्सएप करना है, बाकी जो है डिटेल आपको उधर मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं जी बच्चे चैप्टर 2 के जो शॉर्ट रह गए हैं, देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद एग्जांपल। तो आपने ना 3 पॉइंट्स इस पे बताने हैं। 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, पोलर को भी डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर को भी, और चार्ज मालिक्यूल को भी कर रहा होता है। तो ये सारी बातें हम फिर वहाँ डिस्कस करेंगे। स्टार्च अब यहाँ चैप्टर 2 से देखना कितनी उसने ज़्यादा सारे क्वेश्चन उठाए होंगे ना, वाटर वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठाए होंगे। दूसरा फिर पॉलीसेकेराइड से ज़्यादातर उठा रहा होता है, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में डिफरेंस। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन कैसे हैं, एक दूसरे दोनों पॉलीसेकेराइड हैं लेकिन डिफरेंट कैसे हैं। 2025 के मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूँ। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन फिर 25 में आया हुआ, ये आगे भी 2-3 दफ़ा मिलेगा। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में 3 पॉइंट बताने होते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास इसमें फ़र्क। हाउ माइल्टोज इज डिफरेंट फ्रॉम सुक्रोज, माल्टोज सुक्रोज से डिफरेंट कैसे कर रहा है, किस किस में, कि मोनोसेक्राइड यूनिट कौन से लगे हुए और रोल क्या है इसका। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर सुक्रोज माल्टोज का 24 में ये वो पूछ रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सिकल सेल एनीमिया, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसराइड, वो डायग्राम में भी हमने देखा। हाउ वाटर इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सडन थर्मल चेंज, कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन बनाता है वो। स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर अलाउइंग फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जैसा कि हमारे पास है कूलिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग स्वेटिंग, सर्वाइवल ऑफ फिश इन आइस कवर्ड लेक, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से है 2022 में। फिर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ अमाइनो एसिड की सिग्निफिकेंस वाला, सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल से। स्टार्च वाला फिर आ गया जी, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड, आयोडीन टेस्ट है, और इसकी टाइप्स अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन वाला। अब ये जो टेबल है, फिर वाटर की प्रॉपर्टी हाई पोलैरिटी से क्या फ़ायदा होता है इसका, कि ये बनता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट मीडियम किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, और एडिशन कोहेजन की वजह से। आयोनाइजेशन की मदद से क्या हो गया कि ये pH मेंटेन कर रहा होता है हमारे पास, प्रोटेक्ट थर्मल चेंजेस से। वो हमारे पास क्या था, हीट ऑफ वेपराइजेशन था, लो डेंसिटी ऑफ आइस की वजह से आइस के नीचे लाइफ पॉसिबल होती है। लिपिड इंटीग्रिटी वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से सारी बात। अब प्रोटीन से जो क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कौन सी प्रोटीन यूज़ होती है, हीमोग्लोबिन एंजाइम में किसी भी एंजाइम की एग्जांपल दे देना। इंसुलिन कैसी प्रोटीन थी, कैटेगरी किस में आती है, हार्मोन में आ रही है। डिफेंसिव में हमारे पास आ रही होती हैं एंटीबॉडीज़। एक्टिन मायोसिन क्या कर रही होती हैं हमारे पास, सपोर्ट कर रही होती हैं। और स्टोरेज में हमारे पास क्या आ रही होती हैं, ओवल ब्यूमिन जो थी।
कैसीन, मिल्क और एग प्रोटीन जो थी ये सारी। अच्छा, ये इस किस्म का टेबल आपने करना था। अब लॉन्ग कौन कौन से आए हुए हैं 25 में? जो हमारे पास लॉन्ग आया है वाटर की प्रॉपर्टीज से, टेम्परेचर स्टेबलाइजर, लिव इन वार्म इन्वायरमेंट और लिव अंडर आइस। अब आपने क्या करना था, इनको आइडेंटिफाई करना था, साथ में एक्सप्लेन भी करना था। सारी पहले प्रॉपर्टी पहचाननी थी कौन सी थी, फिर उस प्रॉपर्टी को उसकी डेफिनेशन लिख देनी थी। अच्छा जी, स्टीरॉयड प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास 25 में भी लॉन्ग आया हुआ है, 24 में भी लॉन्ग आया हुआ है, ये ज़्यादा ही हो गया। 24 में भी लॉन्ग आया हुआ है 3 की उस रूब्रिक्स के साथ। पॉलीसेकेराइड की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, इसके बारे में भी देखो। अब वो पूछ रहे जी पॉलीसेकेराइड की करेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क्स, स्टार्च में फिर 2 मार्क्स, सेलुलोज में 2 मार्क्स। तो इन सारों की आपने ऐसे ऐसे करके आंसर करने थे, आपको पूरे 6 मार्क्स अवार्ड हो जाने थे। फिर 25 और 23 में अभी रिसेंटली सेकेंड एनुअल में भी क्वेश्चन आया हुआ था, वाटसन एंड क्रिक मॉडल आया हुआ था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विद डायग्राम 5+2 की रूब्रिक्स के साथ आया हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम से क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, जिनसे वो ज़्यादातर जिसका रुझान उसका उधर रहा है। कोफैक्टर हो गया, कंपेयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोफैक्टर विद वन एग्जांपल, वो सारी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर वगैरह, गिव 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, फिर 25 में आया हुआ है। अब ये ऐसी है कि क्वेश्चन हार्ड एरिया लोकल एरिया का पेपर है, फिर कुछ सेकंड एनुअल में क्वेश्चन आए होते हैं सप्ली वाले पेपरों में, वो सारे इकट्ठे किए हैं, इसीलिए थोड़े आपको ज़्यादा देख रहे होंगे। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एक्टिव साइड, आल्सो मेंशन कंपोनेंट पार्ट, वो जो इसके कैटालिटिक और बाइंडिंग साइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स की बुक में मेंशन किए हुए हैं। नेम इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये टेबल की फॉर्म में दोबारा ही पूछेगा कि हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के इनहिबिटर कौन कौन से हैं, फिर बताओ ये किस किस्म की इनहिबिशन देते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, हाइड्रोलेसिस, लाइएजेस कैसे काम करते हैं, उनकी एक एक एग्जांपल। मैकेनिज्म ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो साइनाइड्स वाला। फीडबैक इनहिबिशन 24 में आया हुआ है हमारे पास। इंड्यूस फिट मॉडल आया हुआ है 22 में आया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर फिर आ गया 22 में, कोफैक्टर वाला 25 में आया हुआ है, फिर रिपीट हो गया। अब ये मेलोनेट और हमारे पास साइनाइड, सेम वही वाली बात कि हमारे पास कि ये कैसी इनहिबिशन दे रहा है, कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव, और किस एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहा होता है। इसके बाद फिर हमारे पास ये टेबल है, ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल विद वाटर के साथ जो तोड़ते हैं वो हाइड्रोलेजेस होते हैं, ठीक है। लाइएजेस विदाउट वाटर तोड़ देता है। साइटोक्रोम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है इसका एंजाइम, और वो एग्जांपल दे के आपने बात करनी होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैसे है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है। फिर फीडबैक इनहिबिशन वाला एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, एक्स है अमीनो एसिड, 3 और 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेम द मैकेनिज्म विच रेगुलेट, वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, और इसमें क्या होती है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही होती है। ये थे हमारे पास चैप्टर 3 के। अच्छा, लॉन्ग जो आया हुआ है इस चैप्टर 3 में वो आया हुआ है जी, लॉक एंड की मॉडल आया हुआ है 4+3 के, सॉरी मैकेनिज्म थ्रू इंड्यूस फिट एंड लॉक एंड की। इंड्यूस फिट 4 मार्क्स का है, लॉक एंड की 3 मार्क्स का आपने आंसर करना था, और लॉन्ग कोई नहीं है। फिर हमारे पास इसके बाद आएगा जी चैप्टर 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स। अब पास्ट पेपर में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 25 में अगर हम देखें तो हमारे पास आया हुआ है जी, लिंक रिएक्शन आया हुआ है कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट होता है, वो 3 स्टेप्स जो हैं इसके हमारे पास, डिकार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ कोएंजाइम में, वो हेडिंग दे के 3 स्टेप लिखने होते हैं, आपको 3 मार्क्स तब मिल रहे होते हैं। 25 में लिंक रिएक्शन आया हुआ है। वाई एंड हाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन लाइट रिएक्शन की, साइक्लिक कैसी होती है और क्यों होती है, ठीक है, जब एटीपी कम हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स, वो वैल्यूज़ लिखनी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डन बाय यीस्ट 25 में आया हुआ है हमारे पास, 25 के ही फिलहाल चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट 24 में सेम वही वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, यही वाला क्वेश्चन 24 में हमारे पास रिपीट हुआ है। इन प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विद लेबलिंग, नॉन साइक्लिक वो जी स्कीम बनानी होती है, 2 टाइम्स आया हुआ है 24 में, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। केल्विन साइकिल
ड्रा, ठीक है, आउटलाइन ऑफ कैल्विन साइकिल मेंशनिंग सबस्टेट एंड प्रोडक्ट इन ईच स्टेप। कैल्विन साइकिल को ड्रा करना है। व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल ऑफ G3P इन कैल्विन साइकिल। G3P मॉलिक्यूल में को क्या होता है कैल्विन साइकिल में, कि हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए चला जाता है, एक रीजनरेशन के लिए चला जाता है, वो स्टेप्स भी बताने थे। एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फ़र्क बताना है दोनों का, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास एक 25 में, एक ये 25 का है, ठीक है, एनुअल में, सेकंड एनुअल में आया हुआ था सप्ली वाले पेपर में। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास प्रोटॉन पंपिंग साइड है, साइड 1 साइड 2, और किस किस एंजाइम में ये पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज में थी, ठीक है। और ये साइड 2 कौन सी होती है, साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम में, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये सारी साइट्स थी जो कि यहाँ पाई जाती हैं, बस इनका नाम लिखना था सबका, आपको 3 नंबर मिल जाने थे। फिर हमारे पास एनर्जी पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये था हमारे पास लॉन्ग आए में, 25 में लॉन्ग था ग्लाइकोलाइसिस वाला, ठीक है। हाँ, 25 में माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, 25 में आई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट ऑफ। फिर 24 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई हुई है माइटोकॉन्ड्रिया वाली ही, सेलुलर रेस्पिरेशन वाली, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है जी, क्रेब्स साइकिल आई हुई है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए की कैसे होती है, वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में होती है। फिर डायग्राम भी है 24 में, ये आया हुआ था लॉन्ग, और बड़ा घुमा के दिया था, अक्सर बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था। बिलो डायरेक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल, CO कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से मिलकर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है। अच्छा, विच एंजाइम कैटेलाइज दिस रिएक्शन, पहला कौन सा एंजाइम ये रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है जी, रुबिस्को। वेयर डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये हमारे पास स्ट्रोमा में हो रहा होता है। एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 फेजेस, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो ये तीनों बातें बतानी थी, ये बात भी बतानी थी कि वेयर डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी बताना था, फिर 2 फेजेस भी थी। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 में से हमारे पास आ रहा है राइट स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियड्स आया है कि पीरियड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ डिजीजेज। अब इसके जो रूब्रिक्स थे वो 1+2 थे, स्ट्रक्चर के 1 थे, और हमारे पास 2 डिजीज़ के नेम लिखने थे, हमारे पास पीरियड से जाके कॉज हो रही होती हैं। हाउ वायरस सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन आउटसाइड होस्ट, आउटसाइड होस्ट हमारे पास ये कैसे सर्वाइव कर रहा होता है, ये मेरे ख्याल से ना, ये वाला अब कंफर्म नहीं है, ये शायद फॉर्मेटिव है, बट चलो आया हुआ है, इसको कर लेना अब। दूसरा लेबलिंग HIV का स्ट्रक्चर आया हुआ है, आइडेंटिफाई पार्ट A B C। अब थोड़ी सी इमेज ये क्लियर नहीं थी। A हमारे पास जो है ना, ये इसका कैप्सिड है, C हमारे पास RT एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये हमारे पास B उसका RNA है। अच्छा जी, राइट ऑन द फंक्शन ऑफ GP40, GP120 और GP41 है, बोर्ड वालों से भी गलती हो गई है। 41 क्या करता है, उसकी पेनिट्रेशन करता है। GP120 क्या करता है, लैंडिंग और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है इसकी। नेम 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम फॉर HIV रेप्लिकेशन, HIV के 3 कौन कौन से एंजाइम थे, सब के रोल बताने थे। हमारे पास 25 में ये भी आएगा, प्रोटीएज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, ये 3 एंजाइम हैं जो कि HIV में पाए जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़, वाई अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ अटैक आफ्टर ऑफन अटैक एड्स पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्यों हो रही होती हैं, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ सच डिजीज़। वो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्यों हो रही हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर वो सबको अपॉर्चुनिटी देता है क्या इस बंदे को वो करो, बीमार करो। लाइटिक साइकिल फिर आया हुआ है 24 में, 25 में भी था, 24 में फिर आया हुआ है। वाई ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज कॉल्ड, सो HIV को HIV क्यों कहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। 2 अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़, फिर वही आ गया है। 2 एंजाइम प्रेजेंट इन HIV को, और फिर वही आ गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज।
रहा लेबर स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक ऊपर भी आया हुआ नहीं, लाइटिक था। लाइसोजेनिक की एक्सप्लेनेशन आप ये देखो, आपके पास HIV की लेबलिंग फिर आई हुई है। बी है हमारे पास GP120 और ए क्या है हमारे पास कैप्सिड है। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन है, पार्ट ए और बी को लेबल करो, विच सेल्स आर अफेक्टेड बाय HIV। तो ये हमारे पास है जी हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। लिस्ट अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़, फिर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ वाला आ गया। GP120 का फंक्शन क्या है, किस वायरस में पाया जाता है, लाइसोजाइम किस में पाई जाती हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, GP120 ये HIV में। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये लैंडिंग में हेल्प कर रहा होते हैं उसके CD4 रिसेप्टर पे। लाइसोजाइम क्या कर रहा होता है हमारे पास, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। कंप्लीट द टेबल। अच्छा, डिस्क्राइब द HIV इन पर्सन पॉजिटिव फॉर HIV। अच्छा, वो कौन सी स्टेट है पर्सन की जब बंदा पॉजिटिव तो होता है लेकिन सिम्टम नहीं शो कर रहा होता, तो ये सिम्टोमेटिक कैरियर जो होते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी, आल्सो ड्रा डायग्राम। 25 में लॉन्ग आया हुआ है ये HIV की लाइफ साइकिल। अभी ही रिसेंटली सेकेंड एनुअल था, ये एनुअल था। एक्सप्लेन इन्फेक्शन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन प्रोसेस बताना था, 3 मार्क्स का ये है। ठीक है, और फिर लाइसोजेनिक भी एक्सप्लेन करनी थी, 4 मार्क्स की लाइसोजेनिक है। हाउ बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट इन लाइटिक साइकिल फिर आ गया। डायग्राम बना दो जी, 2019 में आया हुआ है। प्रोकैरियोट से क्वेश्चन कौन कौन से हैं अभी रिसेंटली हमारे पास 25 में, फिजिकल मेथड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का। एंडोस्पोर बहुत दफ़ा आया हुआ है, एंडोस्पोर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना 25 में भी आया हुआ है और 4 में भी आया हुआ है। फिर वो के फिजिकल मेथड थे, ये केमिकल मेथड आ गया बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का, ये 25 में आया हुआ है। नेम एंड ब्रीफ एनी 3 ग्रोथ फेजेस, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ एंड डिक्लाइन, ये सारी ग्रोथ फेजेस थी। हाउ फोटोसें, अब ये देखो ना ज़रा 25 और 22 में फोटोसिंथेसिस आई हुई है साइनोबैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की डिफरेंट कैसी होती हैं कि वो ऑक्सीजन बनाता है या ऑक्सीजन नहीं बनाता, वाटर यूज़ करता है या H2S यूज़ करता है बैक्टीरिया। ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल यूज़ होता है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल लाइक हमारे पास साइनोबैक्टीरिया में ना उसकी मेम्ब्रेन पे ये सारे पाए जा रहे होते हैं। अब 22 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड रोल। कंपोजिशन क्या है कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। रोल क्या है कि ये हमारे पास इसको मोर पैथोजेनिक बता लेता है, इसको इनगल्फ नहीं कर पाते। जैसे आपने पढ़ा था ना S टाइप और R टाइप, S टाइप वो फिर इनगल्फ नहीं कर पा रहे होते उससे, तो ये पकड़ा ही नहीं आते। सेकेंड एनुअल का एक पेपर है अभी 2025 वाला जो था, उसमें देखो सेकेंड एनुअल में ना एक ही पेपर में 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए, 5 थे मेरे ख्याल से, और भी था कोई, ये वाला भी उसी में से ही है, सेकेंड एनुअल में से ही है। 5 क्वेश्चन थे टोटल, 15 शॉर्ट मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हुए इसी चैप्टर से। 3 प्रोकैरियोटिक फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद डायग्राम, 3 रोड शेप बैक्टीरिया, फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन अभी ऊपर बताया है आपको, 25 और 4 में आया हुआ है, यहाँ पे दोबारा आया हुआ है सेकेंड एनुअल में। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर DNA एंड प्लाज्मिड, सेकेंड एनुअल में ये क्वेश्चन था। सॉरी, ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं बैक्टीरिया से। 3 बेनिफिट ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वो गट बैक्टीरिया हो गए, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंट जो स्किन पे पड़े हुए हैं, ये सारे हमारे पास। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया गेट फूड 2019 में आया हुआ है। अब हमारे पास ये था 24 में था ये वाला क्वेश्चन, 24 या 23 था, चलो जो भी ईयर था जो भी था बट आया हुआ है, देख लो। शेप्स बतानी है, ये इस पर फ्लैजेला नहीं है, एट्रिकस है, तो ये हमारे पास क्या है जी, एम्फीट्रिकस आ गए, 2 पोल्स हैं, सिंगल है। ये हमारे पास मोनोपोलर मोनोट्रिकस है, पेरीट्रिकस आ गया, और ये हमारे पास लोफोट्रिकस है, और ये एम्फीलोफोट्रिकस आ गया। ये सारी इसकी शेप्स थी। अच्छा जी, लॉन्ग आया हुआ है जी, बैक्टीरिया शो पैरासेक्सुअलिटी। ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी बैक्टीरिया शो करते हैं। खैर,
क्वेश्चन ये है ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। आल्सो ड्रा डायग्राम। अब देखो 24 में लॉन्ग आया हुआ है ये 5+2, 23 में यही लॉन्ग है, 29 में यही लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा चांस है 26 में भी इधर से ही बने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 21 में आया हुआ है, ऑटोट्रॉफिक हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करने हैं। प्रोटिस्ट एंड फंजाई में से अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया है कॉजेटिव एजेंट, राइट डाउन द नेम एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ एनी 3 फंगल डिजीज इन मैन। मैन में जो फंगस से डिजीज हो रही है उसके पॉजिटिव एजेंट भी साथ कोई सी 3 बताने थे। माइकोराइजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइकोराइजी विद इट्स टाइप 25 में, 2024 में। एनी 3 फंगल डिजीजेज 25 में फिर आया हुआ है, ठीक है, विद 1 सिम्टम ईच। अब इसमें से इसने सारा ही फॉर्मेटिव कर दिया था, PBA कर दिया, समेटिव बचे ही थोड़ा बहुत है। क्वेश्चन खैर पुराने इसी से उठा रहा है। नेम एनी 3 ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट विद 1 साइलेंट फीचर। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट 24 में है। लाइकेंस के बारे में क्वेश्चन आ गया जी, लाइकेंस क्या होते हैं, उसकी 3 लेयर्स के बारे में। प्लांटाई से क्वेश्चन आया हुआ है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट ट्रैकियोफाइट्स का डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास बहुत मशहूर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ, डिफरेंस बिटवीन रूट, सीड एंड लीफ ऑफ मोनोकोट डाइकोट का डिफरेंस था इन बातों से, रूट से बताना था, सीड से और लीफ से बताना था। 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एनी 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट फिर आया हुआ है, 25 में भी था और हमारे पास 25 में दोबारा आया हुआ है। अब ये जो पेपर थे ना, हार्ड एरिया, लोकल एरिया, सप्ली वाले, ये सारे मिला के सब से इसीलिए क्वेश्चन 25 में ज़्यादा मिल रहे होते हैं, 24 में भी। वाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, इनको एम्फीबियस प्लांट क्यों बोलते हैं, राइट, एनी 2 डिस्टिंग्विश करेक्ट। फिर ब्रायोफाइट की करेक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं। 6 फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स मेड देम अडॉप्टेड ऑन लैंड, लैंड अडॉप्टेशन वाला क्वेश्चन आउटलाइन करनी थी, 6 फीचर्स। वाई ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस 22 में फिर हमारे पास ये आया हुआ है, शॉर्ट में आया हुआ है। ये टेबल था, एक टेबल 25 में ये टेबल बनाया हुआ था, उसने ग्रुप है, करेक्टरिस्टिक और एग्जांपल देनी थी। ब्रायोफाइट है, करेक्टरिस्टिक लिख के कोई एक एग्जांपल, और हमारे पास सीडलेस वेस्कुलर प्लांट हैं, ट्रैकियोफाइट में आ जाएंगे कोई एक एग्जांपल, मोसिस वगैरह, ये एग्जांपल दी हुई है। फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये ट्रैकियोफाइट आ जाएंगे क्योंकि ग्रुप हुआ है। राइनिया, लाइकोपोडियम, किसी, अब ये सब डिवीजन ट्रैकियोफाइट्स की लिखी हुई है सारी। अच्छा जी, चैप्टर 9 पे चलो जी। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, बहुत मत देखो, यहाँ से देखना ये कितनी दफ़ा आया होगा, 25 में आया हुआ है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में वैक्यूलर, वो जो सेल वाल से गुजरता है और जो साइटोप्लाज्म से गुजरते हैं। कंपेयर थी एडाप्टेशन ऑफ ऑस्मोटिक हाइड्रोफाइट्स और मीजोफाइट्स की एडाप्टेशन, जो पानी में रहते हैं और जो दरमियाने एरिए पे प्लांट लिविंग इन सैलिन सॉइल, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। फोटो पीरियड की क्लासिफिकेशन, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, न्यूट्रल, एक एक एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट इन टर्म ऑफ सिम्प्लास्ट, फिर सिम्प्लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ये भी सिम्प्लास्ट वाला है, ये भी हमारे पास क्या है, सिम्प्लास्ट वाला। 24 में फिर आ गया। वाई फ्लोएम ट्यूब इज कॉल्ड सीव ट्यूब, पहली बात। वाई फ्लोएम हैज़ कंपेनियन सेल वाइल जाइलम हैवंट, जस्टिफाई। 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीरोफाइट की एडाप्टेशंस विद एग्जांपल। मैकेनिज्म ट्रांसलोकेशन इन प्लांट 24 में। टेक्स्ट थ्योरी शॉर्ट में आई हुई है। अब टेक्स्ट थ्योरी में यहाँ जिसने जो बातें पूछी हुई हैं, 2 बातें, ट्रांसपायरेशन और एडहेजन, सिर्फ इन्हीं का बताना है। फोटो पीरियडिज्म क्या है, हाउ इट इफेक्ट शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन, ठीक है, और ये कैसे लाइट पीरियड इफेक्ट कर रहा होता है, एक एग्जांपल बहुत लंबा बना दिया था इसने, शॉर्ट क्वेश्चन है, तुक नहीं बनती इसकी। फिर 24 में आया हुआ है मीजोफाइट के एडाप्टेशंस, व्हाट आर मीजोफाइट्स पहले बताना है, फिर एडाप्टेशंस हैं उनकी, यानी 4 एडाप्टेशंस। 1+2 की रूब्रिक्स है, 1 मीजोफाइट की डेफिनेशन है और 4 एडाप्टेशन के 2 मार्क्स हैं। कोई एक भी मिसिंग होगी और क्या होगा, नंबर नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसे हो ना पॉइंट, जिसने पूछो एक आधा एक्स्ट्रा लिख दिया करो। जब हम बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, उसमें ये होता है ना, आपने कोई 3 मार्क्स पॉइंट लिखे हुए थे, पूछे हुए थे, आपने 4 लिख दिए, 5 लिख दिए। अगर पहले 3 में से कोई एक अदा गलत होता है तो हम 4 को करेक्ट कंसीडर कर लेंगे। हम ये लिखते हैं कि इसने 3 ठीक लिखे हुए हैं, हम ये नहीं कहते इसने गलत भी लिखा हुआ है, हम ये कहेंगे यार इसने 3 ठीक लिखे हुए हैं। तो ऐसे किया करो, एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा करो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ है, कोलन काइम, सक्लेरन काइम, फोटो पीरियडिज्म, फोटोट्रोपिज्म में फ़र्क, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट पे 23।
डाइवर्सिटी इन प्लांट शॉर्ट ख़त्म ही नहीं हो रही वहाँ। असेंट ऑफ सैप आ गया, ये लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है। टेक्स्ट थ्योरी है 4+2 डायग्राम 2 मार्क्स की है। फिर टेक्स्ट थ्योरी 25 में आई हुई है। 24 में हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स्ट थ्योरी फिर आई हुई है। इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स पोटेशियम ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला 24 में ये आया हुआ है। पाथवे टेकन बाय वाटर टू रीच जाइलम, वो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर प्लास्ट फिर लॉन्ग आया हुआ है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इन प्लांट हमारे पास ये भी एक दफ़ा लॉन्ग आया हुआ है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है 23 में आया हुआ है ये। डेवलपमेंट ऑफ, अच्छा एनिमेलिया से क्या है, मैं गिने चुने एनिमेलिया में पहला पेज याद कर लो आप लोग, वो जो क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे हुई हुई है, ठीक है, उसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बना रहा होता है। प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम डिफरेंट कैसे हैं, क्लीवेज की फॉर्म में, सीलोम फॉर्मेशन और ब्लास्टोपोर फेट। इन 3 बातों में बताना है कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम दोनों में डिफरेंस क्या था। फिर 24 में था, 22 में फिर यही आया हुआ है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम में डिफरेंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन एग्जांपल ईच फाइलम सिनिडेरिया मोलस्का आर्थ्रोपोड। आप आर्थ्रोपोड जो है ना हमारे पास, आर्थ्रोपोडा, अब आर्थ्रोपोड आपके पास वो हो चुका है, पीबीए में आ चुका है, तो इसे वो करने देते हैं, इसलिए मैंने ना इसे वो कर दिया था, ब्लैक कर दिया था, ई नहीं आता आर्थ्रोपोड में। डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स है जी 3 पोरेफेरा प्लेटियर मैंथीज एनालिडा। अच्छा एक पेज पूरा बना हुआ है पूरे एनिमेलिया का, आप कहोगे तो मैं उस पेज को पोस्ट कर दूंगा। एक ही पेज में सारे फाइलम्स की ना करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। रिप्रोडक्शन में देखो लिस्ट एसेसरी ग्लैंड सोल्यूट विद मेल विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। मेल की एसेसरी ग्लैंड की लोकेशन बतानी थी, कौन कौन सी हैं लोकेशन। फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट, ओवरी का क्या फंक्शन है, ओविडक्ट का फंक्शन क्या है। ओवरी हमारे पास क्या करती है, एग बना रही होती है, हार्मोन्स बना रही होती है। ओविडक्ट क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और एग को पाथवे देता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ 3 लेयर, यूटेरस की 3 लेयर्स, बहुत मशहूर क्वेश्चन। हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्म्स प्रोडक्शन, सारे 25 के हैं। नेगेटिव फीडबैक में कैसे हो रहा होता है, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, डायग्राम सी बनी हुई है। अब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस फिर आ गया है। फंक्शन ऑफ ओवरीज इन फीमेल फिर आ गया ओवरी वाला। व्हाट आर फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ माइट हैपन स्पर्म प्रोडक्शन मेल हैज हाई फीवर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि उसने सिर्फ स्पर्म ही बनाने हैं। अब व्हाट माइट हैपन टू स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ मेल हैज हाई फीवर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन 35 टेम्परेचर पे होती है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 है, जब उससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो और कम हो जाएगी। नेम ऑफ लेयर प्रेजेंट इन यूटेराइन वॉल, आल्सो राइट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूटेरस की 3 लेयर्स, फिर क्वेश्चन आ गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से आए हुए हैं, अच्छा लॉन्ग बाद में पहले शॉर्ट है जी, टेस्टीज बताए हुए हैं, ए और बी की लेबलिंग है, फंक्शन सी एंड डी का फंक्शन है। अब ए हमारे पास क्या है, एस वेस्ट डेफरन है और ये डी एपिडाइडमस है, लेकिन लेबलिंग उसने पूछी हुई है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की। अच्छा जी, सी एंड डी के फंक्शन क्या है, सी रेटिटेस्टिस है और डी हमारे पास एपिडेडमस है। एपिडेडमस स्टोरेज और मैचुरेशन कर रहा होता है, सी क्या कर रहा है, पाथवे दे रहा है और साथ में मैचुरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसने एक दफ़ा ऐसे दिया था, ग्राफ की लेबलिंग दे दी थी, ABCD सारी लेबलिंग करो और फिर उसके इवेंट्स बताओ। 2+4 की रूब्रिक्स के साथ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वैसे अलहदा से भी एक दफ़ा लॉन्ग आई हुई है। इनहेरिटेंस में देखो सारे उसने ना सिनेरियो बेस बनाए होते हैं, सब क्वेश्चन सिनेरियो बेस बनाए होते हैं। इन कंप्लीट डोमिनेंस विद एग्जांपल, डेफिनेशन है, एग्जांपल है, रूब्रिक्स देख के आंसर करना है। अब इसमें इसका क्रॉस बनाना था, इन्हीं के गैमीट्स बना के आप लोगों ने क्या करना था, क्रॉस बनाना था, जीनोटाइप और फिनोटाइप बतानी थी और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनानी थी इस पर। वाई लिंक इनहेरिटेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और 2 एग्जांपल दे दो, कैसे ट्रांसमिट होती है कि वाई लिंक सिर्फ फादर से सन में ही जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, वो पूरा पैटर्न XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल, XO होगा तो फीमेल, XXY होगा तो हमारे पास वो इनफर्टाइल मेल हो जाते हैं। मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन मैन, वो XY वाला पैटर्न। O नेगेटिव कैसे यूनिवर्सल डोनर और AB पॉजिटिव कैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अपनी अपनी रीज़न लिखनी थी। कपल विद सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन है। इफ पेरेंट्स कैरियर अदर इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, वो क्रॉस बना के प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इनकी।
चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप, कैसे ब्लड ग्रुप हो कैसे आ सकता है? अगर फादर का दोनों पेरेंट्स का ए और बी हो तो वो ऐसे आ सकता है कि दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, तब भी बच्चे में क्या आ सकता है? ये क्रॉस करके आपने बात बतानी थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्रॉस बिटवीन येलो एंड रेड फ्लावर रिजल्टिंग इन ऑरेंज फ्लावर, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस पैटर्न। तो ये कौन सा पैटर्न होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो फिर ये इसकी डेफिनेशन भी बतानी थी और फिर ऐसे क्रॉस बना देते इसका। फिर एक्स एक्स और एक्स वाई पैटर्न ह्यूमन वाला आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन 25 में आया हुआ है वीट ग्रेन वाला, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वह वीट ग्रेन की एग्जांपल। ये आता होता है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कभी ह्यूमन स्किन से वो एग्जांपल ले लेता है, कभी वो वीट ग्रेन से ले लेता है। फिर लैब्राडोर रिट्रीव एपिस्टेसिस आया हुआ है, आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी हुई हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव। लैब्राडोर रिसेसिव वाली है, डोमिनेंट भी दी हुई है फॉक्स क्लॉव वाली, तो इन दोनों में से कोई एक उठाता होते हैं। क्रोमोसोम एंड डीएनए, आहा बड़ा मशहूर चैप्टर, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, आप अकेला ये चैप्टर करना लाजमी करना, बहुत बड़े चांस हैं कि फेल नहीं होगे। और यहाँ से भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रहा होता है वो। सिकल सेल एनीमिया आ गया, वही सेकंड चैप्टर वाला। नेम 3 एंजाइम एंड डीएनए रेप्लिकेशन में कोई सी 3 एंजाइम के फंक्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोड, सारे इंपॉर्टेंट मशहूर क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली फाइल में सारे बताए हुए हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होती है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोस पोजीशन, सेंट्रोमेयर की पोजीशन से जो बने हुए हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। 25 में शॉर्ट आया हुआ है। सोर्स ऑफ म्यूटाजेंस, ठीक है, म्यूटाजेंस के जो सोर्सेज हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस जो हो जाते हैं, सोर्स ऑफ म्यूटेशन क्वेश्चन होना चाहिए ये। खैर 25 में आया हुआ है। In Griffith experiment, what do you think heat treatment that killed bacteria or inactivate bacteria DNA? Why और why not? आपने ये रीज़न देनी थी अपनी अपनी, अगर किया है क्यों, नहीं किया तो फिर क्यों। S10 बैक्टीरिया माइस, S10 जब डाला था तो माइस हमारे पास did not harm them, but when mixed with living नॉन वेरुलेंट, जब हीट किल से उसको मिक्स किया था तो उसने माइस को मार दिया था। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। जीन म्यूटेशन क्या है? कॉज एंड सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड 23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रॉन एक्सॉन का डिफरेंस, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम एंड प्राइमोसोम। प्राइमोसोम आपके पास क्या है? हेलिकेज और प्राइमेज को कहते हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन को कहते हैं। स्टार्स एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कंट्रोल 0, 20, 40 मिनट पे N15 से लेके 14 पे डाला था, तो हमारे पास रिज़ल्ट बताओ क्या क्या आएंगे। N15 से लेके उसमें डालेंगे तो 0 मिनट पे हैवी होगा, 2 मिनट में मीडियम आ जाएगा, और 20 मिनट में मीडियम और 40 मिनट में मीडियम भी और लाइट भी। लॉन्ग आए हुए हैं, देखो ट्रांसक्रिप्शन लॉन्ग आया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, यही लॉन्ग है इसमें, ठीक है। 25 में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन आया है, 25 में हमारे पास ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, ट्रांसलेशन भी 25 में आया हुआ है। सेकेंड एनुअल मिला के बात हुई है। मीजल्स एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट 25 में हमारे पास आया हुआ है। हाउ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए यूज फॉर सिंथेसिस एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन फिर आया हुआ है। फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी पूछी हुई है उसने। ट्रांसक्राइब एमआरएनए यू चेंज, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन फिर आया हुआ है। और फिर उसकी ये क्यों होती है चेंजेस की रीज़न भी बताओ। रेप्लिकेशन आया हुआ है हमारे पास, ABCD, ये कुछ लेबलिंग्स हैं, ठीक है। लेबलिंग्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी? आइडेंटिफाई एंड लेबल द प्रोसेस, डिस्क्राइब द इवेंट इन द डीएनए रेप्लिकेशन, पहले तो एक्सप्लेन करनी है ना, 5 नंबरों की है। हाउ डीएनए कंजर्व वन स्टैंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आइडेंटिफाई लेबल पार्ट। अच्छा, A और B की लेबलिंग है, A का भी 1 मार्क्स है, B के भी 1 मार्क्स है। एवोल्यूशन से हमारे पास देखो क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ज़्यादातर उसका फोकस ना न्यू डार्विनिज्म पे रहा है, और हमारे पास वो एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी है, ज़्यादातर फोकस उसी पे रहा। अब ये सारे 25 के हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन तक ना ये 25 में है कि ये एंडोसिम्बियोसिस, क्लोरोप्लास्ट कैसे निकला, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे निकला, लिमिटेशन ऑफ लेमार्किज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एंडोसिम्बियोसिस से आया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस, नियो डार्विनिज्म वाला,
नेचुरल सिलेक्शन के जो 4 पॉइंट हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म से, कंपेरेटिव एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आ रही है, फिर कन्वर्जेंट रिपीट हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन एक दफ़ा रिपीट हुआ है, दोबारा ऊपर भी आया हुआ है ये, और हमारे पास ये दोबारा आ गया। होमोलोगस एनालोगस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से वो हटे ही नहीं है। फिर एंडोसिम्बियोसिस आ गई हमारे पास। इकोलॉजी में देखो लास्ट चैप्टर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमेट चेंज के 3 कॉजेज बताओ। सिंपल बातें हैं, ये तो बड़ी सिंपल बातें हैं ना। पायनियर स्पीशीज एंड देयर रोल इन सक्सेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी, डीनाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, ठीक है। 25 के सारे क्वेश्चन है। असिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल वाला, ग्रीन हाउस गैसेज और इसकी सोर्सेज, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन का डिफरेंस, ज़िराज और हाइड्राज सक्सेशन, रोल ऑफ बैक्टीरियन नाइट्रोजन साइकिल्स 24 में। नाइट्रोजन साइकिल, ज़िराज सक्सेशन, टोटल फोकस इसी टॉपिक्स पे रहेगा इसका। फिर 23 में नाइट्रोजन फिक्सेशन उठाया हुआ, नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आया हुआ है आपके पास, अभी रिसेंटली आया है ये 25 में, ये भी हमारे पास 25 में आया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड एनुअल था और ये हमारे पास आया हुआ है जी फर्स्ट एनुअल में। ज़िराज सक्सेशन आ गया, लॉन्ग आता होता है हमारे पास, आया भी हुआ है। फिर नाइट्रोजन साइकिल आया हुआ है, लास्ट पे इकोलॉजिकल सक्सेशन आ गया, ज़िराज सक्सेशन। राइट अबाउट द काइंड ऑफ सक्सेशन, हाइड्राज और ज़िराज सक्सेशन, ठीक हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास सारे चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कुछ पल्ले पड़ी होगी बात। बाकी वो जो है इंशाअल्लाह को क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।